अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आफ्टर इफेक्ट के अंदर हम क्यूब एनिमेशन कैसे क्रिएट कर सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको मेरे सेकंड नंबर चैनल पे एक लोगो बनाकर दिखाया था, जैसा कि ये। आज मैं इस पर ट्यूटोरियल बनाने जा रहा हूँ, तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम आफ्टर इफेक्ट को ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद कंपोजिशन बनाएंगे। कंपोजिशन में हम नाम दे देंगे 3D एनिमेशन लोगो। उसके बाद हम एक नया सॉलिड लेंगे। सॉलिड का हम जो भी कलर रखें इसका कोई भी इशू नहीं है, ठीक है। तो एक हमने सॉलिड लिया। इसके बाद हम एक इसके ऊपर हम 3D एलिमेंट का जो है इफेक्ट अप्लाई करेंगे। अप्लाई करने के बाद हम सीन सेटअप में जाएंगे। अब सारा काम हमारा इसी पर ही होना है, तो देखते रहें। अब मैंने जो क्यूब बनाया, अब इसका हम एक डुप्लीकेट लिया लेंगे। इसका शॉर्टकट यही है कि बॉक्स को सेलेक्ट किए हुए हम कंट्रोल डी का बटन प्रेस करेंगे। डुप्लीकेट हमें मिल चुका है, तो हम इसकी एडजस्टमेंट कर लेंगे। इतना लोगो हमारा बन चुका है, ठीक हो गया। तो अब हम क्या करेंगे कि इसके अंदर हम एम अप्लाई करेंगे। जैसा कि इस पर आप देख सकते हैं, ये भी एम अप्लाई किया हुआ है। अब हम इस पर हम अपना लोगो अप्लाई करेंगे। तो मैंने फ़ोटोशॉप में पहले इसकी पाथ बनाई हुई है, आप भी यहाँ से इसकी अपनी पाथ बनाएं। यहाँ से मैं इसकी पाथ कॉपी कर देता हूँ। कॉपी करने के बाद ले जाता हूँ आफ्टर इफेक्ट के अंदर। फिर एक सॉलिड बनाया, इधर हमने इसका नाम दे दिया शेप। यहाँ पे हमने वही शेप पेस्ट कर दिया। ये हमारा शेप यहाँ पे आ चुका है। तो हम इसको फ़िलहाल हाइड कर देंगे। हाइड करने के बाद जो है हम फिर से सॉलिड को सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद हम जाएंगे कस्टम लेयर। कस्टम लेयर के बाद हम कस्टम टेक्स्ट एंड मास्क पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद पाथ लेयर 1 जो है, यहाँ पे हम जहाँ पे नॉन लिखा हुआ है यहाँ पे हम शेप ले लेंगे। शेप लेने के बाद वापसी हम सीन सेटअप पे जाएंगे।
अब हम क्या करेंगे, एक टेक्स्ट फाइल लेंगे, उस पर हम अपना नाम लिख देंगे। नाम लिखने के बाद हम फिर 3D लेयर पे हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद पाथ लेयर 2 जो है, यहाँ पे हम अपना टेक्स्ट जो है वो सेलेक्ट कर देंगे। करने के बाद हम इसको हाइड कर देंगे। हाइड करने के बाद सीन सेटअप में दोबारा जाएंगे। दोबारा जाने के बाद हम इसका जो लोअर है, ये जो एंड वाला बॉक्स, इसकी हम सेटिंग करेंगे। हमारा लोगो इतना तैयार हो चुका है। जैसा कि हमने पाथ 2 हमने सेलेक्ट की थी, अपने जो लोगो का नाम है वो सेलेक्ट किया था। अब हम इसको यहाँ पे लाएंगे अपने लोगो के नीचे, तो सेम पे क्लिक किया। कस्टम पाथ क्या जो है, हम कस्टम पाथ 2 कर देंगे। 2 पे हमारा नाम सेलेक्ट किया हुआ है, तो हम नाम ही उठाएंगे। उठाने के बाद हम इसकी रिसाइज करेंगे। अभी हम फिलहाल इस पर कलर अप्लाई कर देते हैं, देखते हैं हमारा कैसा लुक करता है लोगो। अब हमारा जो ये एम बना हुआ है, एम पर हम फिलहाल एक कलर अप्लाई किया हुआ है। जैसा कि आप देख रहे हैं, फिलहाल अभी वाइट कलर जो है वो अप्लाई किया हुआ है। हम इस पर 2 कलर अप्लाई करना चाहते हैं। जैसा कि हमारे फ्रंट के पास, फ्रंट जो है हमारा वाइट शो, और उसके जो साइड वाले बॉर्डर है वो है हमारे ब्लू शो होने चाहिए। तो जैसा कि हमारे इसमें बना हुआ है, देख सकते हैं आप कि फ्रंट इसका जो है वाइट है, इसकी जो साइडें हैं वो ब्लू है। ये देखें, इनकी साइडें जो है ब्लू है, तो सेम इसी तरीके से इसको भी हम सेट करेंगे।
जैसा कि लोगो हमारा पूरा कंप्लीट बन चुका है। ठीक है, अब हमें इसकी एनिमेशन और कलर करेक्शन जो है वो सेट करनी है। तो सबसे पहले हम इसके कलर सेट कर देते हैं। कलर सेट करने के लिए हमें जाना है इसी एलिमेंट के से जो इफ़ेक्ट है, एंड में आप देखेंगे रेंडर सेटिंग आपको मिलेगा। ठीक है, रेंडर सेटिंग करने के बाद हम लाइट का जो है वो हम 100 इंप्लीमेंट कर लेंगे। ठीक है, करने के बाद आप देखेंगे काफ़ी मतलब पहले से बेहतर हो चुका है। तो अब हम इसकी एनिमेशन क्रिएट करेंगे। अगर हम इसको अभी इसकी रोटेशन जो करेंगे तो ये रोटेट तो हो जाएगा, बट इनका जो ये मेन लोगो है, मेन एम जो लिखा हुआ है मेरे लोगो का जो शेप है, ये एनिमेटेड नहीं करेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमें करना क्या है कि सीन सेटअप में वापसी जाएंगे। वापसी जाने के बाद हमारा जो एम है, ठीक है। अच्छा, बस दूसरी बात ये बताना चाह रहा था कि मैंने ट्यूटोरियल बनाने के दौरान इधर किसी पे भी मैंने कोई नाम नहीं लगाया। ठीक है, अगर मैं नाम लगाता तो पहली बात तो ये हो सकता है कि हमारी वीडियो ये बड़ी हो जाती, इसलिए मैंने जो है नाम वगैरह नहीं लगाए। अभी हम अपना ट्यूटोरियल पे ध्यान देते हैं। ठीक है, तो हमें सिर्फ अभी हमारे एम शेप को जो है एनिमेट करना है, मतलब एनिमेट करना है अलग से, और हमारा जो एक कंप्लीट लोगो है इसको अलग से एनिमेट करना है। तो सबसे पहले हम अपना एम जो है उसको सेलेक्ट करते हैं। ये हमारा एम शेप मिल गया है। अब सबसे पहले हमें और कुछ भी नहीं करना, राइट क्लिक करना है। ठीक हो गया, इसका चैनल जो है वो हम 1 कर देंगे। सिंपल 1 किया, ओके किया। ओके करने के बाद हम ग्रुप 1 की जो है पोजीशन वगैरह जिसकी शो करेंगे। ठीक है, शो करने के बाद हम स्टार्ट पॉइंट हम इसका ले लेंगे 0, थोड़ा सा 1 सेकंड थोड़ा सा हम आगे इसको करेंगे। आगे करने के बाद हम इसकी पोजीशन ले लेंगे लाइक दैट 90। हम ओके करेंगे। ओके करने के बाद थोड़ा सा हम इसको और भी आगे करेंगे। आगे जाने के बाद हमें अब करना क्या है कि इसी पैनल के अंदर ऑक्स चैनल्स मिलेगा हमें, AUX चैनल्स। ठीक है, यहाँ पे हमें क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद जैसा कि हमने यहाँ पे चैनल 1 सेलेक्ट किया था, आपको पता ही होगा कि सीन सेटअप में हम जाके M को हमने चैनल 1 दिया था। ठीक है, सेलेक्ट किया हुआ है, तो हम अभी चैनल 1 की ही एनिमेट करेंगे। चैनल M जो 1 है, चैनल 1 जो है उसकी एनिमेट करेंगे, वो M ही है हमारा। तो चलें इसकी भी एनिमेट करते हैं। रोटेशन हम इसके ऑन करते हैं, देखते हैं। हम स्टार्ट पोजीशन जो है फ़िलहाल 0 रखेंगे। स्टार्ट हम यहाँ से 0 रखेंगे। थोड़ा सा 1 सेकंड थोड़ा हम आगे करेंगे। आगे करने के बाद लाइक दैट इसकी हम जो है रोटेशन है 180 कर देंगे। ठीक हो गया, 180 करने के बाद फिर हम थोड़ा सा आगे जाएंगे। फिर हम अपने लोगों का जो मेन रोटेशन है हम उसकी फिर जो चेंज करेंगे। पहले हमारा +90 था, अब हम इसको थोड़ा सा आगे करके हम 180 कर देते हैं। ठीक हो गया, तो फिर हम थोड़ा आगे जाएंगे। सबसे पहले हम करते क्या है कि सॉरी थोड़ा सा ट्यूटोरियल में इशू आ गया है, मैंने आपको यहाँ से नहीं बताया। हमें एक एनिमेशन यहाँ से क्रिएट करनी चाहिए थी नीचे से। ठीक है, यहाँ से तो हमारी एनिमेशन क्रिएट हो जाएगी, पर हमारा की फ्रेम का इशू आ जाएगा। तो हम इसकी की फ्रेम हम शो करते हैं। ठीक है, हम एक बार यू का बटन दबाएंगे, इसको सेलेक्ट करके हम एक बार यू का बटन दबाएंगे तो हमारे पास पूरी इसकी जो है की फ्रेम जिसको हमने की फ्रेम पे सेलेक्ट किया था वो यहाँ पे शो हो जाएगी। ठीक है, हम अगर हम इसको चला के देखेंगे तो ये की फ्रेम सही नहीं चलेगा, थोड़ा आप देख लें। देखा आपने कि ये यहाँ पे रुक नहीं रहा, क्योंकि हमने इसको रोका ही नहीं था, हमने यहाँ पे की फ्रेम लगा ही नहीं था। तो हम क्या करेंगे कि 90 का की फ्रेम जो है हम यहाँ पे क्रिएट करेंगे। यहाँ पे हम 90 लगा देंगे। ठीक हो गया, तो हम देखेंगे इसकी एनिमेशन अब काफ़ी बेहतर बन चुकी है। देखें 1 रोटेशन में ये एम घूम रहा है, सेकंड में ये आ गया। ठीक है, यहाँ तक ट्यूटोरियल आपको उम्मीद है कि समझ आ गया होगा। आगे भी हम चलते हैं। तो जैसा कि हम इसको फिर क्या करेंगे, इसकी जो मेन रोटेशन है इसके हम दोबारा से 270 कर देंगे।
ठीक हो गया। 270 के बाद थोड़ा सा हम इसको आगे करके एक की फ्रेम फिर ऐड करेंगे। थोड़ा सा आगे और जाने के बाद हम इसकी 360 डिग्री कर देंगे। ठीक हो गया। तो जैसा कि अब हमारी एनिमेशन आप चेक कर सकते हैं। अब हम इसकी थोड़ी सी की फ्रेम पे स्मूथनेस लाएंगे। क्या करेंगे, सारों को सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद की हम कर देंगे इजी एज। ठीक है, शॉर्टकट F9 है। ठीक हो गया। यहाँ पे हमने सेलेक्ट कर लिया। आपने थोड़ा सा नोट किया होगा कि मेरी इस लोगों के एंड में एक शाइनिंग आ रही थी। ये देखा आपने, देखा अभी शाइनिंग आई थी। तो ये हम शाइनिंग क्रिएट करेंगे अभी। इसके बाद जो अभी शाइनिंग आएगी हम ये क्रिएट करेंगे। ठीक हो गया। तो हम अभी इसकी शाइनिंग क्रिएट कर देते हैं। करना क्या है कि हम इफेक्ट प्रीसेट में जाएंगे। वहाँ पे हम लिखेंगे CC लाइट स्वीप। ठीक है। हम इस इफेक्ट को उठा के हमारे 3D इफेक्ट जो सॉलिड बना हुआ है, 3D का सॉलिड जो बना जिस पे हमने 3D का इफेक्ट अप्लाई किया था, उसी पे हम इसको अपना अप्लाई करेंगे। अप्लाई करने के बाद हम देखेंगे कि जो हमारी शाइनिंग है उसकी थोड़ी हम ब्राइटनेस वगैरह बढ़ाएंगे ताकि थोड़ा बहुत शो हो। इतना सा हम इसको शो कर देते हैं। ठीक है। अब हम इसकी जो पोजीशन है, सेंटर जो है, हम इसको थोड़ा बैक कर देंगे ताकि हमारा स्टार्ट जो है वो यहाँ से हो, मतलब कुछ भी शो ना हो। स्टार्ट यहाँ से कर देते हैं। थोड़ा सा आगे जाके हम इसको फिर एंड कर देते हैं यहाँ तक। ठीक है। अब मैं आपको लोगो अपना चला के दिखाता हूँ, आप थोड़ा देख लें। उम्मीद है दोस्तों कि आपको मेरा ये ट्यूटोरियल जो है आपको समझ में आ चुका होगा। दोस्तों आपसे एक थोड़ी सी रिक्वेस्ट है कि मेरा चैनल अभी तक आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ नीचे दिए गए लाल बटन पर क्लिक करके साथ ही बेल आइकन पर क्लिक करके नोटिफिकेशन ऑन कर दे ताकि मेरी हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मिलते हैं अगली वीडियो की तरफ। अपना ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़।